देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी आय और जीवन स्तर पर पड़ता है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज है और कर्मचारी संगठनों की मांगे भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में एक खुशी की खबर है कि देश में 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के सैलरी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक सैलरी एरियर के तौर पर आ सकते हैं। अगर कर्मचारियों की डिमांड के अनुसार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, साथ ही अगर नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा सैलरी एरियर मिल सकता है। साथ ही पेंशनर्स को पेंशन एरियर भी मिल सकता है। लेवल 1 कर्मचारियों के लिए सैलरी का एरियर 10 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। चलिए बताते हैं कैसे, तो इसको लेवल 1 से लेवल 5 तक के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले लेवल 1 पर समझते हैं। मौजूदा बेसिक सैलरी अगर किसी की 18,000 रुपए है और रिवाइज बेसिक सैलरी 69,000 रुपए होती है, जो कि 51,000 रुपए का अंतर आता है, तो 20 महीने के हिसाब से देखें तो एरियर 10,20,000 रुपए होता है। लेवल 2 की बात करें तो मौजूदा बेसिक सैलरी 19,900 रुपए है, रिवाइज बेसिक सैलरी 76,277 रुपए हो सकता है। अंतर आएगा 56,377 रुपए का। 20 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 11,27,540 रुपए होता है। लेवल 3 की बात करें तो मौजूदा बेसिक सैलरी है 21,700 रुपए, रिवाइज बेसिक सैलरी 83,176 रुपए हो सकती है, यानी अंतर आता है 61,476 रुपए का, जिसको 20 महीने के एरियर के तौर पर देखें तो रकम होता है 12,29,520 रुपए। अब बात करते हैं लेवल 4 की, जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी 25,500 रुपए है, रिवाइज बेसिक सैलरी 57,742 रुपए हो सकती है। अंतर आएगा 72,242 रुपए का, यानी कि 72,242 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे अगर 20 महीने के एरियर के तौर पे जोड़ा जाए तो रकम होती है 14,44,840 रुपए। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 की, जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी है 29,200 रुपए, रिवाइज बेसिक सैलरी 1,11,924 रुपए हो सकती है, यानी कि अंतर आता है 82,724 रुपए का। 20 महीने के हिसाब से जोड़े तो रकम होती है 16,54,480 रुपए, यानी कि इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर पर कि यह होता क्या है और इस पर सैलरी को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.83 का प्रस्ताव दिया है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर इससे मंजूरी मिलती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है और ऐसे में कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अनुमान के मुताबिक अगर यह सितंबर 2027 तक लागू होता है तो करीब 20 महीने का एरियर मिल सकता है। फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है, अंतिम फैसला सरकार को लेना है कि वह 3.83 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है या नहीं। साथ ही यह भी तय नहीं है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी या बाद के समय में लागू मानी जाएगी। देश में 1 करोड़ के करीब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है तो सैलरी में बड़ा उछाल और भारी एरियर मिल सकता है, लेकिन अभी इसके लिए अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।